यार आज मैं अपने पूरे दिल से शिद्दत से बार्सिलोना फैन से सॉरी बोलने आया हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो भी उनको वियर्ड बोला या जिस चीज़ का उनको बुरा लगा, जो भी मजाक करा है, जिसके लिए वो मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे गालियाँ देते रहते हैं, यार आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड ये जो मैंने पहना है, ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये रियल मैड्रिड की जर्सी या समथिंग। ये ब्लैक कलर के लिए मैंने पहना है। ये इट्स जस्ट ब्लैक कलर, आप इसको सिर्फ ब्लैक कलर के लिए लें, क्योंकि जो बार्सिलोना के साथ हुआ है, जो ट्रेजेडी उनके साथ हुई है, उस ट्रेजेडी में अगर हम बीइंग अ फुटबॉल फैन खड़े नहीं होंगे तो कौन यहाँ पे खड़ा होगा। तो इसीलिए मैं ये जो वीडियो है आज एक मोर लाइक अ मॉर्निंग वीडियो है। जो बार्सिलोना के साथ हुआ है उसमें हम सॉलिडारिटी से उनके साथ खड़े हैं। ये एक मेरी तरफ से एक जेस्चर है उनके लिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हुआ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक ट्रैजिक लॉस हुआ है बार्सिलोना में। एंड उसी लॉस के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो हुआ क्या है कि बार्सिलोना में दो ड्रीम्स शैटर हो गई हैं जी। उनका ट्रैजिक लॉस हुआ है। ये दो ड्रीम्स कौन सी हैं? रफीनिया एंड लमीने यमाल की बैलन डी'ओर ड्रीम्स। मतलब डॉक्टर्स ने ये बोला है कि जो इसका कॉज है ड्रीम का ख़त्म होने का, वो है एक पीआर का ओवरडोज। एंड मतलब आप कह सकते हो कि एक हैवी डोज ऑफ रियलिटी जो मिल गया है, एंड जो पीआर का ओवरडोज था उसकी वजह से ये जो ड्रीम्स हैं वो शैटर हो गई हैं, जिसकी वजह से पूरा बार्सिलोना जो है थोड़ा सा परेशान है। और इस दुख भरी घड़ी में मैं उनके साथ हूँ। तो रफ़ीने यमाल को दिलवा लिया भाई बैलन डी'ओर आप लोगों ने। लमीने यमाल को भी दिलवा दिया बैलन डी'ओर। एंड बट अनफॉर्चुनेटली उन दोनों के टोटल गोल्स मिला के भी फ्लॉप एम्बापे जो है उसके बराबर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो अगेन जो आप लोगों के साथ ये हुआ है, मैं इस दुख भरी घड़ी में आपके साथ हूँ। ठीक है। तो कल के मैच में जो हुआ, मतलब ऑब्वियसली मैड्रिड वाले एंगल से तो हम उसके बारे में काफ़ी बातें कर ही सकते हैं, पर बार्सिलोना वाले एंगल से बात करते हैं यार कि बार्सिलोना क्यों कल के मैच को लेकर मतलब परेशान है। ऑब्वियसली उसमें कुछ फैक्टर्स हमारे लिए भी हैं जिनके लिए हमें परेशान होना चाहिए एक्चुअली बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन। बट बार्सिलोना क्यों परेशान है, तो आप स्क्रीन पे कुछ ट्वीट्स देख सकते हैं जो मैंने अब प्लेस करे हुए हैं। जब एम्बापे रियल मैड्रिड आ रहा था तो कुछ और आ भी चुका था इनिशियली, जो शुरुआत का जो उसका ट्रांजिशन का फेज था जहाँ पे वो कोशिश कर रहा था टीम में सेट होने की, तो इस तरीके की एक पीआर चलती थी इंटरनेट पे, आप देख सकते हो। ये ट्वीट्स पे ट्वीट्स, उसके बाद रेडियो शोज, पॉडकास्ट, जहाँ पे ये बताया जाता था कि एम्बापे इज़ अ फ्लॉप, ये सिर्फ एक स्पीडस्टर है, ये सिर्फ एक फ्रॉड है जो पीएसजी जैसी फार्मर्स लीग टीम में ही खेल सकता है। रियल मैड्रिड ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इवन एक ट्वीट ये भी लगा दिया कि रियल मैड्रिड, मतलब एक रिपोर्ट बना दी पता नहीं किसी फर्जी उसके साथ, कोई मीडिया हाउस के साथ, कि रियल मैड्रिड इज़ रिग्रेटिंग। वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, मतलब ये जो पीआर टीम, जो बार्सिलोना वाले इतना फैंस और ये जो भी हैं, जो इतना खर्चा इन्होंने इस पीआर पे करा, मतलब मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जो इनका मार्केटिंग बजट है, जो ये पीआर का बजट है, ये नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा जाने लग गया। बट रियलिटी चेक इसमें क्या मिला? रियलिटी चेक ये मिला कि भाई एम्बापे ने इनके जो दोनों सुपरस्टार्स हैं, जो बैलन डी'ओर होल्डर्स हैं, इनके लिए, जिनके लिए इन लोगों ने सेरेमनीज तक पक्की कर ली, जगह तक पक्की कर ली और पोडियम वोडियम सब लगा दिया होगा, उन दोनों स्टार से ज़्यादा गोल्स जो है एम्बापे ने यहाँ पे मार दिए। तो अगर आप मुझसे पूछो, बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, आई वुड लव टू हैव दिस फ्लॉप एम्बापे एवरी सीजन। मैं चाहता हूँ कि ये फ्लॉप एम्बापे मुझे हर सीजन में मिलता रहे। मुझे इनफॉर्म एम्बापे कभी चाहिए ही नहीं। एंड ये बार्सिलोना वालों के लिए ना एक रियलिटी चेक है कि आप लोग जो है कि हवा बनाते हो ना, मतलब मैं सारे फैंस की बात नहीं कर रहा। अगेन कुछ मेरे ऑब्वियसली मेरे समझदार कोई दोस्त भी हैं बार्सिलोना वाले, जो उनको पता है कि उनको किस प्लेयर को कहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लमीने यमाल नो डाउट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मे बी फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम एंड फॉर द बार्सिलोना इज द कमिंग फ्यूचर, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट दैट। बट जब आप लोगों के साथ ये होता है ना, मतलब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, रफीनिया ने एक पेनल्टी मार दी, बैलन डी'ओर, बैलन डी'ओर, बैलन डी'ओर मिलना चाहिए रफीनिया को, इतना बड़ा गोल मार दिया। लमीने यमाल ने 3 ड्रिबल कर दिए, ला लीगा गोट, ये इससे बड़ा प्लेयर तो कोई पैदा नहीं हुआ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? रियलिटी, एम्बापे गोल्स आर मोर देन द कंबाइंड गोल्स ऑफ रफीनिया एंड यमाल। मतलब आप लोग जब ये चीज़ खुद सुनते हो, थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है सुनने में
कि यार हम क्या बोल रहे हैं यार, मुंह पे लोग क्या बोल के चले जा रहे हैं, हम अपनी धज्जियां क्यों उड़वा रहे हैं। ज़बरदस्ती की कंपैरिजंस, पेड्री का कंपैरिजन विद जूड बेलिंगम, भाई दूर, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, उसमें मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है सच वो सबको अंदर से पता है। आप यही देख लो कि उसकी पोजीशन और उसकी पोजीशन में कितना फ़र्क है भाई। वो नंबर 10 काइंड ऑफ रोल खेल रहा है और काइंड बिहाइंड द स्ट्राइकर खेल रहा है। ऑब्वियसली उसके ड्रिबल ज़्यादा होंगे, शॉट्स ऑन टारगेट ज़्यादा होंगे, गोल ज़्यादा होंगे, असिस्ट ज़्यादा होंगे। पेड्री नो डाउट एक बहुत अच्छा प्लेयर है। आप पेड्री के कंपैरिजन में भी कामाविंगा के साथ कर लो यार, या हाइपोथेटिकली शोमनी के साथ, फेडे वेलवर्डे के साथ करो, अनटिल अनलेस वो मिडफील्ड में खेल रहा हो। तो उसकी पोजीशन के हिसाब से वो चीज़ ठीक बनती है, क्योंकि फेडे वेलवर्डे भी बीच बीच में गोल मार के चला जाता है, पेड्री भी मार देता है, असिस्ट भी दे देता है, गेम को कंट्रोल करके रखता है, 80-90 पासेस करके देगा, आपको इंटरसेप्शन करके देता है। सेम गेम फेडे वेलवर्डे या कामाविंगा का होगा। आप ऑब्सेस्ड हो रियल मैड्रिड से। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि यू ऑल बार्सिलोना फैंस आर ऑब्सेस्ड विद रियल मैड्रिड। इसीलिए आप लोग कोशिश करते हो कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो उनके जैसे बन जाए। आपने कभी किसी रियल मैड्रिड फैन को, एटलीस्ट मैंने, मतलब हो सकता है आप लोगों में भी, कि रियल मैड्रिड में भी एक फ्रैक्शन है डम फैंस का, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट आपने कभी रियल मैड्रिड के किसी फैन को सुना बोलते हुए कि यार जो गावी है ना, यार गावी ना हमारे आर्दा गुलर की तरह है, यार गावी ना, मतलब गावी एंड आर्दा गुलर के स्टैट्स हम चेक कर लेते हैं। नहीं भाई, ज़रूरत ही नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। वो रियल मैड्रिड में खेल रहा है, वो बार्सिलोना में खेल रहा है। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप लोगों ने हंगामा काटा ना, फ्लॉप अम्बापे, और आपको लगा कि ट्विटर, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि यू गाइस थिंक कि जो ट्विटर के ट्वीट्स हैं ना, वो शायद बैलन डी ऑर के कंटेंशन में यूज होते हैं कि किसने किसके फेवर में या किसके अगेंस्ट जो ट्वीट्स करें, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। शायद बारसा में इस तरीके से अवार्ड्स दिए जाते होंगे जो इंटरनल उनके यहाँ होते होंगे कि इस वीक का सबसे डम्बेस्ट ट्वीट किसने करा है, ओ वेरी गुड गावी जी, आप आ जाइए स्टेज पे, आपको इस बार का अवार्ड मिल जाएगा। इस बार का सबसे डम्बेस्ट मॉकरी भरी चीज़ किसने बोली है, अरे वाह क्या बात है भाई, कुब्रासी आपने बोली है, प्लीज़ आ जाइए जी, आपको देंगे। असली में ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। बैलन डी ऑर के टाइम पे, अब वो अलग बात है कि अब अलग अलग तरीके से बैलन डी ऑर की कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, मैं उनमें जा नहीं रहा, बट अगर हाइपोथेटिकली आप सोचो, एक बैलन डी ऑर जैसा अवार्ड तब दिया जाता है जब उसमें स्टैट्स देखे जाते हैं, आपके वो गोल्स देखे जाते हैं जिन्होंने टीम के लिए मोमेंटम चेंज कर दिया, आपकी वजह से टीम जीती, आपने वो वैल्यू यहाँ पे अदा करी है। आप पिछले 10 मैचों में, मैं कह रहा हूँ 15 मैचों में कम से कम ऐसे 10 मैच होंगे जहाँ पे किलियन एम्बापे ने अपने दम पे मैच जिताया है, जहाँ पे अगर किलियन एम्बापे नहीं होता तो मैड्रिड हार जाती। आपके बार्सिलोना में आपके पास ऐसे मुझे लगता है कि मैचेस होंगे बिल्कुल गिनाने के लिए, बिल्कुल होंगे, बट द डिफरेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो और टू टेल, रियल मैड्रिड ने किसी भी फैन ने, मैंने अभी तक ये बोलते नहीं सुना कि हाँ यार एम्बापे को बैलन डोर मिल जाना चाहिए। दे आर एक्साइटेड इन देयर ओन, वी आर एक्साइटेड इन आवर ओन। हम एक्साइटेड हो रहे हैं कि हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो से शायद उनका जो ब्रेक थ्रू सीजन था उसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। जो रोनाल्डो डी नजारियो, जो द लेजेंडरी रोनाल्डो है, उनका रिकॉर्ड उसने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो हम अपने ही प्लेयर से कंपैरिजन करने में इतना बिजी है कि हम जो हमारे बेस्ट हैं हम देख रहे हैं कि ये उनको भी सुपरसीड करेगा, और आप लोग जो आपके वर्स्ट नहीं है, आप उनसे अपने वेस्ट को कंपेयर करने चल दिए हो। मतलब प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई छोड़ दो, अब 21st सेंचुरी है, मीडिया पे, मतलब सोशल मीडिया पे ये सब ड्रामा काटने से कुछ नहीं होता। असली चीज़ ऑन द फील्ड होती है, जो प्लेयर की परफॉर्मेंस है वो वहाँ पे सबको दिखती है। ये अपने घर के अंदर ये बातें करा करो। एंड ये फ्लॉप अम्बापे का ड्रामा अगर चलाना है तो चलाओ, मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छा चलाओ। ये फ्लॉप अम्बापे जितना चलता रहेगा, हम तो उतना ही फ्लॉप अम्बापे को लेके खुश हैं, ठीक है, कूल। अब बात करते हैं कल के मैच की। यार कल के मैच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के लिए मेरे पास है नहीं। ऑब्वियसली सबने मैच देख लिया, सबको पता है एम्बापे ने कितना अच्छा मैड्रिड को जिता दिया। 8 साल के बाद मैड्रिड जो है विलारियल के अवे पे जीती है, सो इट्स अ बिग थिंग। प्लस जब मैड्रिड लास्ट बार जीती थी तो ला लीगा और चैम्पियंस लीग जीत गए थे, तो लेट्स सी क्या बनता है, वो तो खैर बात की बात है। बट मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कल के मैच में था कामाविंगा। फाइनली जिस कामाविंगा को हम जानते हैं वो वापस आ गया है। मतलब आप ये मैड्रिड के अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर का पूरा कैंपेन देखो कि 5, 7, 8 मैच उसने खराब खेले क्योंकि इंजरी से वापस आया, मैंने खुद क्रिटिसाइज करा उस चीज़ को। उसमें ही कैंपेनिंग स्टार्ट हो गई कि मैन सिटी कामाविंगा को लेना चाहती है, मैड्रिड इज कंसिडरिंग सेलिंग कामाविंगा। अरे भाई क्यों बेचेगी मैड्रिड उसको? भाई मेरे हिसाब से मैड्रिड उसको पैकिंग ऑर्डर में शायद ऊपर रखती होगी सबसे ज़्यादा, शोमनी से भी ऊपर कामाविंगा रहता होगा पैकिंग ऑर्डर में एंचेलोटी के। तो कल के मैच में कामाविंगा ने ये दिखा दिया कि भाई वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। टैकल्स, इंटरसेप्शन, पासेस, डिफेंडिंग, की पासेस, आप कुछ भी उठा लो, सब चीज़ में कामाविंगा कल इन्वॉल्व था यहाँ पे, राइट।
तो मेरे लिए ये जो मोमेंट है, जिस हाई मोमेंट पे कामाविंगा वापस फॉर्म में आया है, इससे शायद बेटर चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कल के मैच में, आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर एम्बापे, ऑब्वियसली आई एम हैप्पी फॉर हिम, बट आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर हिम। उससे एक्सपेक्टेड है, वो करेगा ये चीज़, बट आई एम हैप्पी फॉर दिस गाय कामाविंगा कि फाइनली ही इज इन द फॉर्म। क्योंकि जो अपने दम पे मैच पलटता है, अगर एम्बापे पलटता है तो मिडफील्ड में मैंने कामाविंगा की भी उस टाइप की परफॉर्मेंसेज देखी है जिसने रियल मैड्रिड जैसी टीम को अटैक में हेल्प करी है, डिफेंस में हेल्प करी है। तो फाइनली इट्स अ वेरी गुड डे फॉर रियल मैड्रिड। उसके अलावा मुझे एक और साइलेंट प्लेयर की बात करनी ज़रूरी है, शायद जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, दैट इज़ कोर्टुआ। कोर्टुआ ने एटलीस्ट कल 8 या 9 सेव करी थी। एटलेटिको वाले मैच में उसने शायद 6 या 7 सेव करी थी। मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट गोलकीपर यू हैव राइट नाउ एंड नो बडी टॉकिंग अबाउट हिम। मतलब इवन रियल मैड्रिड फैंस, हम लोग भी, हम एम्बापे, फेडे वैल्वर्डे, कामाविंगा, मॉड्रिच, सबकी बात कर रहे हैं। राउल एसेंसियो वेरी गुड, करनी चाहिए, ऑब्वियसली दे डिजर्व दैट, बट देयर इज वन मोर गाय हु डिजर्व द अपलॉज यू गाइज आर गिविंग, द लव यू गाइज आर गिविंग, दैट इज थियागो कोर्टुआ। मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट गोलकीपर इस टाइम पे कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोई है। डोनारूमा ऑब्वियसली वेरी गुड, रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बट रिसेंटली दी है। कोर्टुआ पिछले ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ये परफॉर्मेंसेस दिया जा रहा है एंड विदाउट एनी फेम और समथिंग। ऐसा नहीं है कि बर्नेबाउ का क्राउड उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाने लग जाता है। डेफिनेटली वी शुड डू दैट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना आप अम्बापे को रिस्पेक्ट करते हो, आप जितना उनकी बातें करते हो, जितना रिस्पेक्ट एंड लव उनको देते हो, उतना ही प्यार आपको आपके डिफेंस को भी देना पड़ेगा, आपको अपने गोलकीपर को भी देना पड़ेगा, राइट? ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और है जिसमें मुझे बात करनी चाहिए थी, विच इज़ आर्दा ग्यूलर। कल मैंने एक वियर्ड सा वर्जन आर्दा ग्यूलर का देखा, जो कि मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ उस वर्जन से। मतलब मुझे नहीं पता कि इट्स अर्ली टू से दैट और नॉट, ठीक है, मतलब छोटा बच्चा है अभी, 17-18 साल का भी नहीं हुआ है एंड ऑल दैट, वो हो गया शायद। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर यही वर्जन आर्दा ग्यूलर का रहा, हुआ क्या कि आर्दा ग्यूलर कल ऐसे खेल रहा था जैसे वो अपने लिए खेल रहा है, नॉट फॉर द टीम। यार ये जितने प्लेयर इस टाइम पे टीम में बने हुए हैं ना, चाहे वो फेडे वेल्वर्डे हो, चाहे वो ब्राहिम डियाज हो, चाहे वो कामाविंगा हो, या फिर चाहे वो रॉड्रिगो हो, चाहे वो विनीसियस हो, इन सब ने यार आर्दा ग्यूलर ये फेस देखा है जो आप देख रहे हो। ये सब बेंच पे रहे हैं, इन सब ने कसिया के लिए खेला है, इन सब ने वहाँ पे परफॉर्म करा है, फिर छोटे छोटे चांसेस यहाँ पे मिले हैं, फिर उन चांसेस को तब्दील करा है। यू विल हैव योर टाइम मेरे भाई, थोड़ी सी शांति, पीस, आराम से। अपने लिए इन सब ने टीम के लिए खेला है, इन सबको चाहे 10 मिनट मिलते थे, ये उसमें भी टीम के लिए खेलते थे, पासेस करते थे, इंटरसेप्शन करते थे या थ्रू बॉल मारते थे, खुद शॉट्स ऑन टारगेट नहीं लेते थे। दैट वॉज अ ओपन पास फॉर एम्बापे मेरे भाई। अगर आप शूट ना लेते शायद एम्बापे 3-1 कर देता उसको, शायद उसकी एक हैट्रिक हो जाती। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज हैट्रिक अगेन, आई एम जस्ट सेइंग कि एक मैड्रिड को एक गोल मिलता और हम और शायद बेटर जीत सकते थे, राइट? तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आई होप रियल मैड्रिड बोर्ड इस चीज़ को देख रहा हो कि आप प्लीज़ ये ऑडेगार्ड 2.0 यहाँ मत बनने दो, क्योंकि अगर ये माइंडसेट रख के आर्दा ग्यूलर रखेगा तो आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे लगता नहीं है कि मैड्रिड में बहुत ज़्यादा दिन वो खेलने वाला है। पेशेंस मेरे भाई, यू विल हैव योर टाइम, यू हैव दैट टैलेंट एंड एवरीबडी नोज दैट। बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन, मैं शायद तेरा सबसे बड़ा फैन हूँ भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ टर्किश इंटरनेशनल टीम में सबसे बड़ा स्टार ये वो फलाना ठिकाना। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट दैट मैड्रिड शुड नीड टू टॉक, और एंचेलोटी को शायद आर्दा ग्यूलर से यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, राइट? तो छोटा सा ये प्रीव्यू था यार। आपके हिसाब से कल के मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था, एक्सेप्ट एम्बापे? मैं एम्बापे की बात नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था अपार्ट फ्रॉम एम्बापे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अपने ब्लैक कलर में जर्सी, अपने ब्लैक कलर के कपड़े पहन के प्लीज़ बार्सिलोना के साथ ज़रूर इस ट्रैजिक मोमेंट में खड़े होइएगा। उनके जो भी आपके ट्वीट्स होंगे प्लीज़ मुझे ट्विटर पे फॉलो करके ज़रूर टैग करके बताइएगा कि आपने कौन सा जो मोमेंट है वो बार्सिलोना फैंस के लिए अपने लाइफ में से निकाला है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी। थैंक यू।